इस मूवी का स्टार्ट एक ज़ॉम्बी से होता है जिसका नाम आर होता है, जो बाकी ज़ॉम्बीज की तरह एयरपोर्ट में फंसा है। लेकिन हमें आर के थॉट सुनने से आइडिया होता है कि वो पूरा डेड नहीं है, बल्कि वो इंसानी ट्रेड्स रखता है। और वो क्यों और कैसे ज़ॉम्बी बना उसे कुछ याद नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कि हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं, जैसे किसी प्ले का आफ्टर इफेक्ट हो। और उधर ही आर की एक ज़ॉम्बी एम से दोस्ती होती है, जो एयरपोर्ट में मौजूद ज़ॉम्बीज की तरह ह्यूमन जैसे लगते हैं या फिर उन जैसे कुछ ट्रेड्स रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं हम कुछ कंप्लीट ज़ॉम्बीज जो कि बिल्कुल बोनी हैं, हम उनको भी देखते हैं। आर के थॉट से हमें ये पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज हर हार्ट बीट रखने वाले इंसान को खा जाते हैं। बट एम और आर आवाजें निकालकर ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और यही आवाजें निकालते हुए वो आपस में डिसाइड करते हैं कि वो सिटी खाना खाने जाएंगे, और उनके साथ और ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो कुछ थोड़े से इंसान बने हैं वो ऐसी जगह पर रह रहे हैं जिसे वॉल्स बनाकर प्रोटेक्ट किया गया है। और उधर कर्नल ग्रेचियो अपनी बेटी जूली को यंगस्टर्स के साथ मेडिसिन लेने सिटी से बाहर भेजते हैं, और वो लोग वहाँ पहुँचते ही हैं कि आर और एम और ज़ॉम्बीज की टीम उनकी खुशबू सूंघकर वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ यंगस्टर्स के पास गन्स होती हैं, जो इनसे वो ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं, और ज़ॉम्बीज सर पर गन लगने की वजह से मरते जाते हैं। लेकिन तभी आर की नजर जूली पर पड़ती है, और वो उसे बहुत पसंद आती है, और वो उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि जूली का फ्रेंड प्रेरी उसे शूट करता है, जिस पर वो उसकी तरफ बढ़ता अटैक करता है और उसे खा लेता है, और उसका ब्रेन भी खाता है, क्योंकि इससे उसे मेमोरीज मिलती हैं, और वो इन मेमोरीज की वजह से अपने आप को अलाइव महसूस करता है। पैरी का ब्रेन खाते हुए उसे उसको जूली की मेमोरीज मिलती हैं, जिससे उसको जूली और भी ज्यादा पसंद आती है। वो उसकी तरफ जाता है और देखता है कि जूली की बुलेट्स तो खत्म हो गई हैं, और वो डिफेंसलेस है। वो इसे अपना ब्लड लगाकर उसके ब्लड की खुशबू कवर कर लेता है, और बाकी ज़ॉम्बीज के साथ चलने के लिए जूली को भी ले आता है। वो इसे एयरपोर्ट पर लाकर अपने हाइड आउट एयरप्लेन में छुपा देता है, लेकिन जूली उसे अभी भी डर रही होती है, जिससे आर उसको अकेला छोड़ जाता है। तब उसे पैरी की मेमोरी से पता चलता है कि पैरी के फादर भी ज़ॉम्बी बन गए थे, और जूली को उनको मारना पड़ा था। इससे आर को ये समझ आ जाती है कि वो उससे इस वजह से डर रही है। आर जूली को जेंडरलेस दिखाता है, लेकिन फिर भी वो स्पेक्टिकल होती है। सुबह होने पर जूली आर को खाना लाने के बहाने पर बाहर भेजती है और खुद बाहर भागने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसकी खुशबू स्मेल करके वहाँ आने लगते हैं। तभी आर वहाँ आता है और उसे अपना ब्लड लगाकर उसकी खुशबू कवर करते हुए उसे एयरप्लेन में वापस ले जाता है। अब जूली को आर पर यकीन होने लग जाता है, और वो उसे घर जाने की विश करती है, लेकिन आर उसे कहता है कि उसे कुछ दिन छुपे रहना होगा, ताकि ज़ॉम्बीज जूली के आते ही उनके गायब होने का नोट ना करें। नेक्स्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और उनकी दोस्ती स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती जाती है, जिससे आर थोड़े वर्ड्स भी बोलने लग जाता है, और जूली आर से पैरी की डेथ की बात भी करती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और जूली रेस्टलेस हो जाती है, और एक रात जब आर पैरी की मेमोरीज देख रहा होता है तो वो एयरप्लेन से भाग जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज के हाथ लग जाती है, और उन ज़ॉम्बीज में एम भी शामिल होता है। उनके जूली को खाने से पहले आर वहाँ पहुँच जाता है और जूली को बचा लेता है, लेकिन इसके इस एक्शन से एम बहुत परेशान होता है, और तभी वहाँ बोनिस आ जाता है और जूली को पकड़कर बाहर भागता है। पीछे भी बोनी आता है, और जब वो इनसे बचते बाहर भागते हैं तो सामने भी बहुत से बोनिस खड़े होते हैं। एम कार से उन्हें हिट करता है, और जूली और आर को अपने साथ कार में बिठाकर पार्किंग एरिया की तरफ ले जाते हैं, जहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन जब आर और जूली हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए रास्ता वो लोग छोड़ देते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सफर के दौरान बारिश होने लगती है, जिससे जूली को बहुत ठंड लगती है, और वो
गाड़ी रोककर पास मौजूद घरों में रात गुजारने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही सीन्स चेंज होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पर बाकी ज़ॉम्बीज आर और जूली के हाथ पकड़ने वाले सीन को याद कर रहे होते हैं कि उनकी कुछ मेमोरीज वापस आने लग जाती हैं और उनका हार्ट भी बीट करने लगता है, जिसको सुनकर बोनीज वहां आते हैं और इन सबको वहां से भगा देते हैं। इसके बाद सीन्स आर और जूली पर शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों विंडो से कर्नल ग्रेचियो को पेट्रोल भरते देखते हैं और जूली उनके साथ अभी इसलिए नहीं जाती क्योंकि ग्रेचियो आर को मार देगा। और जैसे ही वो दोनों सोने लगते हैं तो बातों ही बातों में आर उसको बताता है कि बैरी को उसने मारा था, जिस पर जूली बहुत डिसअपॉइंटेड होती है और चुप करके सो जाती है। और उसी रात को पहली बार आर ख्वाब देखता है और उसमें वो जूली, बैरी और उनकी दोस्त नोरा को बातें करते देखता है और जूली उसे देखकर कन्वर्सेशन में शामिल करती है। अब आर खुशी खुशी ख्वाब से जागता है तो वो देखता है कि जूली उसे छोड़कर गाड़ी लेकर वहां से जा चुकी है। वो इस चीज से बहुत उदास हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो हिम्मत हार के घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे बाकी एयरपोर्ट से निकालने वाले ज़ॉम्बीज और एम मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि आर और जूली की वजह से ज़ॉम्बीज दोबारा से फील करने लग गए हैं और इसीलिए बोनीज उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर आर कहता है कि उसे ये बात जूली को जरूर बतानी होगी और उसकी बात सुनते ही बाकी ज़ॉम्बीज भी उसके साथ चलते हैं। आर बैरी की मेमोरी से उस जगह जाता है जहाँ से वो छुपते हुए सिटी के दूसरी तरफ जा सकते हैं और उधर वो ज़ॉम्बीज को बाहर छोड़कर खुद सिटी के अंदर जाता है। वहाँ जूली को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन वो जूली के घर तक पहुँच जाता है, जहाँ पर जूली नोरा से बातें करने के बाद बालकनी यानी टेरेस पर बैठी होती है और आर के बुलाने पर वो परेशान हो जाती है क्योंकि ह्यूमंस उसे देखते ही शूट कर देंगे और ये कि ज़ॉम्बीज को उनका चेंज होना पसंद नहीं आया, इसलिए वो इसे बदलना चाहते हैं। जूली ये सब सुनकर फैसला करती है कि वो सब ग्रेचियो के पास जाएंगे। वो शायद इनकी बात सुनकर कुछ कर सकें, लेकिन इस सब के लिए उन्हें आर को इस सिटी से अनडिटेक्टेड लेकर जाना होगा। वो इसे नहलाकर इंसानों जैसा बनाते हैं और फिर अपने साथ लिए हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहां पर वो अंदर जाते हैं, लेकिन जूली अकेले ग्रेचियो से बात करती है और उसे ज़ॉम्बीज के बदलने का बताती है। वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और इसे इसके ज़ॉम्बीज के हाथों मरने वाली मदर के बारे में याद कराता है, लेकिन आर उसे समझाने आ जाता है और आर को देखते ही ग्रेचियो समझ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है और वो जूली की बात सुने ही आर के फॉरहेड पर गन रख देता है, जिस पर आर उसे अपनी मदद करने के बारे में बताता है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। तभी ग्रेचियो के सर पर गन रखती नोरा जूली और आर को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि उसे शूट करना नहीं आता इसलिए ग्रेचियो फौरन ही उसके हाथ से छूट जाता है और जूली और आर के भागते ही सायरन बजने लगता है। वो दोनों भागकर स्टेडियम जाते हैं। उन्हें ज़ॉम्बीज की बहुत बड़ी तादाद मिलती है जिनको एम लीड कर रहा होता है और आर उसे बोनीज के आने का बता ही रहा होता है कि बोनीज वहां पहुंच जाते हैं। आर और जूली अब वहां से भागते हैं और अपने पीछे आने वाले बोनीज को मारते जाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ग्रेचियो के उनके पीछे भेजे गए सोल्जर्स पर जब ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं तो बोनीज उन्हें बचाते हैं। बाकी आर्मी जैसे ही स्टेडियम पहुंचती है तो वो बोनीज को ज़ॉम्बी से लड़ाई करता देखकर ग्रेचियो को रिपोर्ट करती है, जिस पर ग्रेचियो यकीन ही नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ आर और जूली भागते हुए ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर बोनीज उन्हें घेर लेते हैं और उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो ये कि वो पॉन्ड में जंप कर दें। वो दोनों फिर ऐसा ही करते हैं और आर फॉल का सारा इम्पैक्ट खुद ही ले लेता है, जिससे जूली बचती बाहर आती है और फिर आर को भी बाहर निकालती है। वो दोनों ह्यूमंस की तरह एक दूसरे को किस करते हैं तो हम देखते हैं कि आर की आंखें ज़ॉम्बी से चेंज होकर बिल्कुल इंसानों जैसी हो जाती हैं, लेकिन
उसी टाइम वहाँ आर्मी के साथ आया ग्रिचियो आर को शूट करता है। जूली जब ग्रिचियो को समझाने की कोशिश कर रही होती है तो उसकी नजर आर के वुंड पर पड़ती है जिससे ब्लड निकल रहा होता है और वो बहुत खुश होते ग्रिचियो को बताती है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ तो डेड हैं और वो ब्लीड नहीं कर सकते। इससे ये जाहिर होता है कि आर अब पूरा ह्यूमन बन गया है। तभी ग्रिचियो उन दोनों को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज़ बोनिस को किल कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ह्यूमंस ज़ॉम्बीज़ को फिर से जीना सिखा रहे हैं और सिटी के गेट बनाए वॉल्स भी डिमोलिश कर दी गई हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।